हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको साथ लाए हैं कुछ सामान्य ज्ञान जो बड़ी छोटी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। सामान्य ज्ञान। तो पहला प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है। तो क्या है भारत की राजधानी? नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली। दूसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो क्या है भारत का राष्ट्रीय पशु? शेर नहीं है, यहाँ पे बाघ होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। क्या है? मोर। ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल तो क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, सही जवाब बी, कमल। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का कमल। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो क्या है? क्रिकेट नहीं है, यहाँ पे याद रखिएगा, हॉकी है। क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। 6 नंबर देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो बताइए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सेब नहीं होगा, यहाँ पे होगा आम। क्या होगा? आम। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। 7 नंबर देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो कौन सा है राष्ट्रीय वृक्ष? बरगद है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंग होते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो सभी जानते हैं 3 रंग होते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। यह बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत परीक्षाओं में आता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत परीक्षाओं में आता है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो क्या है? राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? जन गण मन नहीं होगा, वंदे मातरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कौन सी है सबसे लंबी नदी पूछ रहा है भारत की। तो सभी जानते हैं गंगा है। अगर यहाँ दक्षिण की बात करता है तो गोदावरी होता। आगे चलते हैं, देखते हैं 13 नंबर, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में। यहाँ पे दे दिया गया है, क्षेत्रफल में पूछ रहा है तो क्षेत्रफल में बताएंगे। तो कौन सा है? हाँ, राजस्थान सही जवाब है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। छोटा राज्य कौन सा है पूरे भारत में? तो कौन सा है? देखने में नाम भी छोटा है, तो गोवा है। 15 नंबर देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत का तो क्या हो जाएगा? यहाँ माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ भारत का पूछ रहा है। 16 नंबर देखेंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो कौन था भारत का वो भी? तो इसको तो सभी जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए बताइए। हाँ, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है,
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बताइए। कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं थे संविधान सभा के अध्यक्ष। कौन थे? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद जी थे संविधान सभा के अध्यक्ष। 19 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ बताएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल कहाँ स्थित है सभी जानते हैं, आगरा में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार है कहाँ बताइए। सही जवाब दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ परीक्षाओं में, हर परीक्षाओं में। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कहाँ पे है सूर्य मंदिर। हाँ, कोंकण में है, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक। अगला प्रश्न है 24 नंबर देखेंगे, भारत में कुल कितने राज्य हैं? बताइए। छोटा क्वेश्चन नहीं है, ये सभी परीक्षाओं में आते हैं, बड़े छोटे कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है, जब छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं तो 24 नंबर बताइए क्या है? भारत में कुल कितने राज्य हैं? सही जवाब है 28 राज्य हैं। 28। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश? तो 9 है। बताइए। नहीं, 9 नहीं है, 8 है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा। आप लोग तो देखते नहीं हो हैं। कौन सा सही होगा यहाँ पे? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 हैं। ऐसी होती है गलतियां। आगे देखिए 26 नंबर, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो सभी जानते हैं 206 हड्डियां होती हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है लाल रंग। सूर्य किसका स्रोत है? सूर्य किसका स्रोत है? ये है क्वेश्चन, कंफ्यूज हो जाएंगे इससे आप। तो सूर्य किसका स्रोत है? ये सभी का स्रोत है, ठंड, प्रकाश, ऊर्जा, उपरोक्त में से सभी होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? तो कितने दिन में कर लेती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 365। 1/4 जो 4 में लीप ईयर आते हैं ना, उसी तरह से। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा, सब जानते हैं हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। हाँ, आगे 33 नंबर प्रश्न देखेंगे, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो मानव हृदय होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं? 2, 4, 3, 5 कितने होते हैं बताइए। सही जवाब है 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। अगला प्रश्न है,
भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? क्या है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक? बताइए। 34 नंबर जवाब दीजिए। हाँ, सही जवाब है अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ है। 35 नंबर देखेंगे प्रश्न। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हाँ, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। 36 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सही। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारत की मुद्रा क्या है? तो सभी जानते हैं भारत की मुद्रा रुपया है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? यह प्रश्न ठीक ठाक है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी बार आया है। तो क्या है? हाँ, मुंबई में है आरबीआई का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक कौन है? तो कौन है हरित क्रांति के जनक? सही है, एम एस स्वामीनाथन जी हैं। कौन है? एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत क्रांति के जनक कौन से हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? बताइए। अभी तो सब हल्के लग रहे थे, क्वेश्चन अब भारी पड़ा। नहीं, स्वामीनाथ जी नहीं है यहाँ पे, वर्गीज कुरियन है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। 41 नंबर देखेंगे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? कौन सा था? पहला पूछ रहा है। बताइए। हाँ, सही जवाब आर्यभट्ट था। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में। बिजली की इकाई क्या है? यहाँ बिजली के पूछ लिया है, बताइए। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिजली की क्या होता है? वाट होता है। सही जवाब वाट। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? पर्व, भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? स्वतंत्रता दिवस है। खा गए धोखा। क्या है राष्ट्रीय पर्व? स्वतंत्रता दिवस। अगला है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी कभी कभी क्वेश्चन भूल जाते हैं। बताइए, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए बताइए। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त, 26 जनवरी नहीं। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? बताओ। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? अभी स्वतंत्रता था, अभी गणतंत्र आ गया, अब कौन सा होगा इसमें? हाँ, ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी, क्योंकि अभी अगस्त तो हो ही गया था। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है शिक्षक दिवस? हाँ, सही जवाब क्या है? सही है, 5 सितंबर को। अगला प्रश्न है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, 14 तारीख को, 14 नवंबर। 49 नंबर बताइए क्वेश्चन, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? बताइए, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, 2 अक्टूबर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? बताइए, डिजाइन किसने किया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिंगुली वकैया जी ने किया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन को। तो आज के क्वेश्चन
समाप्त होते हैं। और कैसा रहा सेशन आप बताइएगा। ये सामान बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए इसी तरह वीडियो देखने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।